हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, जो कि हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के बेस पर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं गिवन क्या है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 40 न्यूटन एंड 60 न्यूटन एक्टिंग एट द पॉइंट विथ इंक्लूड एंगल 40 डिग्री between them the force of 60 न्यूटन being horizontal। मतलब ये कह रहा है कि जो ये हॉरिजेंटल है, जो हॉरिजेंटल लाइन है ये 60 डिग्री का है, फोर्स का है। मतलब ये 60 का हो गया तो दूसरा क्या बचा आपका, ये 40 न्यूटन का फोर्स हो गया। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो गिवन है 40 डिग्री। तो इसमें मतलब ये आपका तो P हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ। और इसी लाइन को अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ा रहे थे तो हमने देखा था इसके प्रूफ में Q था और ये भी थीटा हो गया था। और जो रिजल्टेंट था इन दोनों के डायगोनल, मतलब ये रिजल्टेंट हो गया तो ये अल्फा हो गया था। तो इसमें देखेंगे गिवन में क्या है, P इक्वल टू 60 है, न्यूटन है, और Q इक्वल टू 40 न्यूटन है। थीटा कितना दिया है आपका 40 डिग्री। और हमें पता है इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे P स्क्वायर Q स्क्वायर टू PQ कॉस थीटा। तो सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो सारा वैल्यू पुट करेंगे तो P कितना आपका 60 है, 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 40 इंटू कॉस 40 डिग्री, ये अंडर रूट में है। इसको 36 4 चौके 16 4 चौके 1600 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 60 इंटू 40 इंटू कॉस 40, ये सारा आपका रूट में है। तो कॉस 40 की वैल्यू हम लोगों ने कैलसी से निकाला है 0.766। तो सारा वैल्यू पुट कर देंगे 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना तो आएगा 42 इंटू ये 0.766। इसको अंडर रूट में हम लोग ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कैलसी से 94.22 न्यूटन। ये आपका मैग्नीट्यूड है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसका डायरेक्शन 10 अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो पहले पुट कर देंगे इसके, ये 40 हो गया क्योंकि वैल्यू में पता 40 है, और साइन 40 डिग्री अपॉन 60 प्लस 40 इंटू कॉस 40 डिग्री। यहाँ अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका हमें 0.284। तो अल्फा इक्वल टू आएगा 15.85 डिग्री। हेलो एवरीवन, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन इज 60। और नेक्स्ट क्या दिया, 20 न्यूटन फोर्स बीइंग हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ। दो केस दिया है, पहला दोनों फोर्स, द फोर्स आर पुल, अगर दोनों फोर्स को पुल कर रहे हैं तो क्या होगा। और सेकेंड केस में दिया है 50 न्यूटन फोर्स इज पुश एंड 20 न्यूटन फोर्स इज पुल। तो पहला केस देखेंगे, तो इसमें ये दिया है जो हॉरिजॉन्टल वाला है, हॉरिजॉन्टल 20 न्यूटन का है ये फोर्स, जो दूसरा है ये आपका 15 न्यूटन का फोर्स है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है 60 है। तो इसी का अगर ये दोनों फोर्स पुल हो रहे हैं, पहला केस का है, दोनों फोर्स पुल हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालना है। तो P आपका ये वाला हो जाएगा 20 न्यूटन एंड Q इक्वल टू 15 न्यूटन एंड थीटा इज 60 डिग्री। और हमें पता है रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, रूट में होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 20 प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू कॉस 60 डिग्री, ये सारे रूट में है। तो ये आपका 40 हो जाएगा प्लस 225 प्लस ये आपका 600 इंटू ये हमें पता है cos 60 की वैल्यू 0.5 होती है, तो ये 0.5 हो जाएगा और ये रूट में है। तो रिजल्टेंट इक्वल टू आपका आ जाएगा 30.4 न्यूटन। और इसका जो डायरेक्शन है 10 अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आपका Q साइन थीटा P प्लस Q कॉस थीटा। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 15 और साइन 60 डिग्री और ये 20 प्लस 15 कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू 10 इनवर्स हो जाएगा और इसको सॉल्व कर रहेंगे तो 12.99 और ये 20 प्लस 7.5। तो अल्फ़ा सॉल्व करेंगे कैलसी से तो ये आएगा 25 डिग्री आपका डायरेक्शन है और ये आपका मैग्नीट्यूड है। इस क्वेश्चन में दो केस दिए थे, ये तो पहला अगर दोनों फोर्स को अगर हम लोग पुल कर रहे हैं, और दूसरा केस में ये है कि अगर ना ये 15 न्यूटन का फोर्स इसको पुश कर रहे हैं और ये जो 20 न्यूटन का है इसको पुल कर रहे हैं, तो केस क्या होगा। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो ये तो हमको पता है, गिवन है ही, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला ये 20 है और जो ये 15 न्यूटन का था ये पुल होके ये पुल हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ये पुश हो रहा है तो इस साइड, तो यही आपका 15 न्यूटन का है। और ये हमें पता है कि ये 60 गिवन था, तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि कोई एक लाइन रहती है इस पर ये बाइसेक्ट करता है, तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री होता है। तो
ऐसे इसका इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। ये तो 60 आर लेवल गिवन है, तो ये वाला कितना होगा 120। तो अब देखेंगे इसको, जैसे इसमें तो पी हमें पता है कि आपका पी 20 न्यूटन का है, क्यू भी पता है 15 न्यूटन का है, बट इसमें अब जो थीटा है तो अब ये दोनों फोर्स लेंगे ना, ये वाला और ये, क्योंकि पुश हो रहा था इस साइड, तो इन दोनों के बीच का कितना है 120 डिग्री। और हमें पता है कि रिजल्टेंट इक्वल टू होता है रूट में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। तो इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू कॉस 120 डिग्री, और ये रूट में, और कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस होती है 0.5। तो ये आपका 400 प्लस 225 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू माइनस होता है 0.5, ये रूट में, ये आपका रूट में हो गया। तो ये 400 प्लस 225 माइनस ये आपका 300, तो ये रूट में हो जाएगा 325, जिसकी वैल्यू आएगी 18.02, ये न्यूटन में। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन के लिए टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्यू साइन हो जाएगा 120 डिग्री, पी प्लस क्यू कॉस 120 डिग्री। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 15 इंटू साइन 120 होगा डिग्री प्लस 20 प्लस 15 इंटू कॉस 1 इतना, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों को, तो 0.0392 आएगा। और ये 10 अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल टू 10 इनवर्स 1.0392 आ रहा है। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाए 46 पॉइंट इतना डिग्री। ये आपका डायरेक्शन हो गया। थैंक यू।